तो गाइस कल ना मम्मी के हाथ में कट लग गया था गेहूँ काटते हुए, तो इसलिए सुबह सुबह जाग के मैं सबसे पहले मम्मी के लिए बैंडेज ले आई हूँ, क्योंकि मम्मी हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए अभी हम अपना जो डे रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैंने खाना वगैरह बना दिया है और मम्मी ने खाना खा लिया, दोनों मम्मियों ने खाना खा लिया और वो दोनों गेहूँ काटने के लिए चले गए हैं। मैं नानी घर पे रुके हैं, तो अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर काम रह गया तो मैं नानी भी जाएंगे, अगर नहीं रहा तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं अपनी नानी और मम्मा को घुमाने भी लेके जाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में लास्ट तक एंड तक ज़रूर बने रहना। और चलिए अभी हम बाकी का काम निपटा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। ओह ससुर जी कैसे हो? ये मेरे सोना लगे ये मेरी नानी है। हेलो ज्यादा जैसी आपकी तो चाहिए। मैं वो तो वो लगे पे जाना है नहीं नानी लगा अच्छा आज काम नहीं सुबिलाना कम में मैं कल जाना सुन जा रहे छुट्टी रह काम जांदा है इसके जाना है मैं किदा सुपना ए ना ना जब भाभी आई तब तक तो काम नहीं कमाना आन का लाड़ी लाड़ी तक कैसा काम नहीं कमाना है ये लाड़ी आई दे खेलना गल। तो गाइज अभी जिनसे आप मिल रहे हो ये मेरे देवर और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं और हमारे रिश्तेदार भी है। मेरे रिश्ते में ससुर जी लगते हैं, इसलिए वो उनकी टांग खींच रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती कर रही हूँ। मैं और नानी इसके बाद खाना खाएंगे। मम्मियाँ खाना खा के गेहूँ काटने के लिए चले गए हैं। यहाँ पे लग पड़ी है बारिश और मम्मी भी आ गए हैं, आपको सामने दिखाती हूँ मैं। और जस्ट नहा के आई हूँ और मेरे पीछे नानी बैठे हुए, मैं आपको मिलवाती हूँ। ये मेरी नानी है। पानी घर में खूब बना लो चुकाई दादी नानी पता क्या बोल रही तो बच्चे मिलेंगे बस ना। तो मैं ना मम्मी जी को बता रही थी कि नानी बोल रही थी कि अभी अगर हमें अभी भी बस मिल जाएगी तो हम घर चल जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो घर से यहाँ वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उनको अपने घर की याद आती है। तो इसलिए नानी को थोड़ा सा घर की टेंशन भी हो रही थी। और यहाँ देखो आप कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, कितने ज़्यादा ओले गिर रहे हैं। मम्मी बिल्कुल सही टाइम पे घर पे पहुँच गए हैं। तो बारिश हो गई है अभी बंद और टाइम हो चला है दोपहर का 1 बजे का करीब। और पापा जी भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मम्मी ने खाना लगा दिया है सबके लिए। तो और आज हमारे साथ कोई स्पेशल भी आ रहा है खाना खाने के लिए पर्सन, तो वो है मेरे हस्बैंड जी। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ड्यूटी से घर वापस, जो आप देख सकते हो। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो सभी मेरे हस्बैंड जी को देख रहे थे और उनको शर्म आ रही थी। हस्बैंड जी आ गए हैं चेंज करके खाना खाने के लिए। तो वो आते लगे पूछना कि आप लोग गए थे घूमना, तो मम्मी ने बोला हाँ गए थे, और मैंने बोला नहीं अभी नहीं गए, अब हम जाएंगे, क्योंकि बारिश लग गई थी ना। पापा जी खाना खा बैठे हैं, क्योंकि पापा जी ने ड्यूटी फिर वापस भी जाना होता है टाइम से, तो इसलिए पापा जी ने थोड़ा जल्दी खाना खा लिया है। और अभी हम सभी खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं। हस्बैंड आ गए हैं फ्रिज के पास, क्योंकि वो जूस लेके आया था उसको रखने के लिए, और आते ही उन्होंने फ्रिज की चेकिंग शुरू कर दी।
जैसे ही वो आंगन में निकले उनकी नज़र एकदम से पड़ गई वाइपर के ऊपर जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और इन्होंने कर दी उसकी टेस्टिंग शुरू की है। अच्छा आया है, नहीं आया है, कैसा आया है, और मुझे लग रहा था डर, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि कैसा, इससे अच्छा तो हमारा लोकल मार्केट में मिल जाता है। तो गाइज़ अब हम लोग हो गए हैं रेडी घूमने जाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। मैं हस्बैंड जी को भी बोल रही थी कि आप भी चलिए हमारे साथ, लेकिन वो मना कर रहे थे क्योंकि सफ़र से थक गए थे। घूमने जा रहे हैं। हेलो, दुआएं करो हमारे लिए कि मैं ग्लाइडर मुझे देखने को। नहीं ये फाउका है इना पास में। चलो चल पड़ना है तो। तो अब मेरे हस्बैंड को मैं बोलती कि चलो जाना है तो, लेकिन वो मना कर रहे थे, थक गए थे सफ़र से। तो हमने घूमने की जाने के लिए गाड़ी बुक की थी और हम उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि 10 मिनट में आ जाएंगे। तो गाड़ी का वेट करते हुए हमें हो गया काफ़ी टाइम और अभी तक गाड़ी आई नहीं। तो मम्मा फिर से फ़ोन कर रहे हैं। तो गाड़ी हमारी आके कब की खड़ी हो गई थी और उन्होंने आगे जाके खड़ी कर दी थी गाड़ी, जिससे हमें पता ही नहीं लगा। और मम्मा पूछने गए थे कि आप वही हो जो हमने बुकिंग की थी, तो वही निकले और हमारा टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया वेट करने में। तो गाइस अब हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। एक मेला होता हमारे और मम्मी यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पे होता है बीड़ का मेला, और मम्मी को दिखा रहे थे। तो अगर आपने बीड़ का मेला नहीं देखा है तो जाके मेरे ब्लॉग पे ज़रूर देखिए, उसका भी मैंने ब्लॉग अपलोड किया है। तो अब मैं बैठ गई हूँ आगे वाली सीट में, ड्राइवर सीट के साथ में, क्योंकि नानी की तबीयत हो रही थी ख़राब, इसलिए नानी मम्मी के साथ बैठे हैं पीछे। आप ये नज़ारा देखो, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बिल्कुल ग्रीन। मई जून के महीने में आपको इतनी ग्रीनरी वाला शायद ही कहीं पे देखने को मिलेगा, और ये नज़ारा आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। इतनी गर्मियों के सीज़न में भी कितना सुंदर, कितना प्यारा सा नज़ारा है। चलिए आप भी हमारे साथ इस व्यू को एंजॉय कीजिए। तो ये यहाँ पे गाड़ी हमारी रुक गई है। यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो है हम लोग उतर रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि गाड़ी वाले ने फिर गाड़ी आगे जाके या जहाँ भी जगह हो वहाँ पे पार्क करनी होती है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं पैराग्लाइडिंग साइट। चलिए हमारे साथ आप पापा को भी मैं विज़िट करवाती हूँ। तो मेरी मम्मी और मेरी नानी पहली बार आए हैं यहाँ पे। हम पैराग्लाइडिंग साइट जहाँ से टेक ऑफ होता है वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मैं तीनों का फ़ोटोज़ ले रही थी, क्योंकि पता नहीं दोबारा फिर मम्मी नानी को कब मौका मिले आने का। ये जो ग्रीन मैट है ना, यहीं से पैराशूट उड़ते हैं, यहीं से इसी ग्रीन मैट से रन करते हैं पैराशूट। और बस यहाँ बैठने के लिए बेंचेस भी हैं 2-3। तो यहाँ पर मम्मी वगैरह बैठे हुए सभी बेंच पे। और ये देखो यहाँ पे हिमाचली ड्रेस वियर करवाते हैं, और इनके पास थोड़ा सा साउंड सिस्टम भी है। अगर आप रील्स वगैरह बनाने के शौकीन हैं तो आप बना सकते हो। और ये देखिए प्यारा सा नज़ारा, कि यहाँ से जो है व्यू बहुत ही सुंदर आता है पीछे का। तो आप यहाँ पे रील्स बना सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। इतनी हाइटेड एरियाज़ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। अभी यहाँ पे पैराशूट नहीं थे क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, बारिश का मौसम था। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप आनी शुरू हो गई है, तो गेस्ट वेट कर रहे हैं कि हम कब जैसे यहाँ से पैराशूट में जाएं। तो यहाँ पे पैराशूट खुलना शुरू हो गया है अभी। तो ये हिमाचली ड्रेस वियर की है लोगों ने,
और ये देखिए यहाँ पे पैराशूट उड़ना हो गया शुरू और गेस्ट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं कि हमें फाइनली यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने को मिलेगी, क्योंकि पैराग्लाइडिंग टोटली वेदर पे डिपेंड है। अगर वेदर सही नहीं है तो पैराग्लाइडिंग नहीं होगी। इस पे जान का भी रिस्क होता है। अगर आप बिना वेदर के अच्छे वेदर में अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ पैराग्लाइडिंग साइट का प्यारा सा व्यू, प्यारा सा नज़ारा। एंजॉय कीजिए इस व्यू को। तो ये जो आप पैराशूट देख रहे हो ये हमारे मुंह के ऊपर आ गया था। इतनी ज़्यादा तूफ़ान, इतनी ज़्यादा हवा भी चली थी कि सारे पैराशूट उड़ उड़ के जा रहे थे, तो ये हमारे ऊपर आ गया था। और पैराग्लाइडिंग में ना, जब आप पैराग्लाइडिंग करते हो तो पैराग्लाइडर के साथ साथ जो गेस्ट होता है, पैराग्लाइडिंग जिसको करवाई जाती है, साथ में जो रहते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। क्योंकि सबसे मेन होता है टेकअप पॉइंट, जहाँ से पैराग्लाइडर जो है खुलता है। अगर दोनों एक साथ रन करेंगे तो तभी सेफ़ होता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है पैराग्लाइडर को। बट अच्छा है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की 2nd नंबर पे आता है। हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है ये, बीर बिलिंग, आप सर्च भी कर सकते हो। तो अभी हम आ गए सामने की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ सामने का नज़ारा, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पे आपको कुछ खाना पीना अगर आपने होगा तो भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली होता है लोकल एरिया से, क्योंकि आपको पता है हाइटेड एरियाज़ पे लाने का भी इनका चार्ज रहता है। तो ये यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ से वर्ड्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हो कितना सुंदर बाज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो हम बस इसी के पास आए थे थोड़ी देर देखने के लिए, मम्मी नानी को दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इनकी थोड़ी सी 1-2 फ़ोटोज़ भी ले ली है। आपको मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपर बाज लग रहा है और कोई बोल नहीं सकता प्लास्टिक का है। क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जब भी हम बाहर से आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, हम लोग आते हैं कि जहाँ खाते वहीं फेंक देते हैं, जो कि सबसे बुरी बात लगती है मुझे। अगर आप किसी अच्छी जगह पे आ रहे हो, इतने दूर से घूमने आ रहे हो, तो कम से कम इसको साफ़ रखिए। चलो पैदल पूजे ना कर बारिश घर नहीं खड़ रही होंगी। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया हमारे साथ झोल। हमारी गाड़ी हो गई यहाँ से गायब, हमें हमारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल नहीं होता इतने हाइटेड एरिया पे, और मैंने चारों तरफ देखा, मुझे गाड़ी कहीं भी नहीं मिली। तो फिर एट लास्ट मुझे एक अंकल से हेल्प लेनी पड़ी हमें। तो उन्होंने जैसे तैसे करके हमें हमारी गाड़ी ढूंढ के दी, क्योंकि हमारी गाड़ी 2 मोड़ आगे जाके खड़ी हुई थी पैराग्लाइडिंग साइट से, तो उतनी दूर में गई नहीं। और ये हम जा रहे हैं अभी घर वापस। घर नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं एक और जगह घूमने के लिए। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं माता रानी को मत्था टेकने के लिए। तो ये हम पहुँच गए दूसरी जगह घूमने के लिए। तो हम आए हैं तिब्बतियन मोनेस्ट्री घूमने के लिए, और इस मोनेस्ट्री में मेरी है सबसे फेवरेट चीज़, सबसे प्यारी चीज़, जिसको देखने के लिए मैं आती हूँ बार बार इस मोनेस्ट्री में घूमने के लिए सबके साथ। तो ये हम आगे हैं अंदर की तरफ, यहाँ से मेन गेट है अंदर की तरफ। और सामने आपको ये जहाँ मम्मी वगैरह बैठे हैं, यहाँ पे प्रतिमा दिखेगी। तो ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है अंदर की तरफ, और चारों तरफ आपको वुडन की प्रतिमाएं लगी हुई दिखेगी। और बीच में है मेन प्रतिमा जो उनके देवताओं की होती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और इस प्रतिमा के चारों तरफ कितना सुंदर, कितना प्यारा बॉर्डर लगाया हुआ है, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। आप जितनी भी तिब्बतन मोनेस्ट्री में जाएंगे, आपको 2 चीज़ें कॉमन मिलेंगी। एक, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुंदर मतलब फ्लावर्स होते हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेशन होती है। और दूसरी, यहाँ पे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, मतलब बहुत साफ़ सुथरा रहता है इनका जितना भी कैंपस होता है। तो अभी हम जा रहे हैं इसी मोनेस्ट्री के ऊपर वाले पार्ट में, जहाँ है मेरी फेवरेट चीज़, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, और नानी मम्मी को भी दिखाने जा रही हूँ। तो ये फ्लावर्स वगैरह है यहाँ पे, यहाँ से है रास्ता ऊपर की तरफ। फेवरेट चीज़ क्या है बताऊँ? ये है मेरी फेवरेट चीज़ जो आपके अभी दिख रही है ना। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर बतखें हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बतखें हैं कि मेरी इनसे नज़र ही नहीं हटती।
ये बतखें वैसे ऊपर वाले पार्ट में होती है, जहाँ पे मोनेस्ट्री का टॉप वाला पार्ट है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये नीचे आ गई, शायद गर्मियों के सीज़न है इसलिए नीचे आ गई है और यहाँ ग्राउंड में बैठी हुई है। इनके लिए वैसे ना ऊपर वाली साइड एक लेक बनाई गई है बहुत सुंदर सी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ें हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, जिनको देखने के लिए स्पेशली इस मोनेस्ट्री में आती हूँ। और ये है ऊपर वाला पार्ट मोनेस्ट्री का, तो मैं ये आपको दिखाने के लिए आई हूँ। ये आप देखो कितना सुंदर है। जितनी मोनेस्ट्री देखेंगे ना, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। मोनेस्ट्रीज़ को बनने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इनकी मोनेस्ट्रीज़ में बहुत ही बारीक काम होता है। आप देखो किसी भी कोने में जाके देख लो, इतना बारीकी से काम किया होता है ना। और फ्लावर्स देखो, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होती है। आप देखो कितना ज़्यादा प्यारे से फ्लावर से डेकोरेट किया होता है, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये मम्मी नानी वगैरह भी आ गए हैं। मैं थोड़ा आगे आ गई थी क्योंकि मैंने शूट करना था थोड़ा सा। इन फ्लावर्स को देख के तो मतलब मेरा दिल ऐसा होता है खुश बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद। और यहाँ पे मतलब जो फ्लावर्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे वो आपको मोनेस्ट्रीज़ में इनमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोनेस्ट्री में बहुत तरीके के फ्लावर्स होते हैं। तो ये भी मुझे बहुत, बस बतखें और ये फ्लावर्स, इन दोनों को देखने के लिए मैं आती हूँ मोनेस्ट्रीज़ में। मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये है मोनेस्ट्री का साइड का हिस्सा जिसमें है लेक। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो लेक जिसकी मैं कर रही थी बात। इसमें इसके अंदर वो जो मैंने बतखें दिखाई ना, वो इसी के अंदर बैठती है, इसी के अंदर घूमती रहती है, पानी पीती है, खाना खाती है। तो इसी के अंदर रहती है जितनी बार मैं आई। लेकिन आज मुझे पहली बार वो बाहर देखने को मिली है। और कुछ एक बतखें यहाँ पे भी है इस कोने में, पहले मैंने देखी नहीं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये झील से बाहर आ चुकी है, लेक से बाहर आ चुकी है और यहाँ पे जो है धूप सेक रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन बाहर आ गई है। वो कितनी प्यारी प्यारी बतखें हैं। आप में से किस किस को बतखें पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी तो है सबसे फेवरेट है। इनकी लेक टाइप छोटी सी लेक इनके लिए बनाई गई है यहाँ पे। ये पूरे कैंपस में घूमते हैं क्योंकि पूरा कैंपस इनका है। यहाँ पे एक बतख पानी पीने के लिए भी आई है। यहाँ से इनके अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। तो ये बहुत सारी हैं, कुछ यहाँ है, कुछ नीचे वाले एरिया में मैंने आपको दिखाई थी। ये है पूरा एरिया। तो अभी ना हम लोग वापस जा रहे हैं जल्दी थोड़ा, क्योंकि क्या हुआ ना, नानी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है। जैसे कि ना नानी का सर घूम रहा था गाड़ी में, तो इसलिए हम घर वापस जा रहे थे। वैसे तो हमने अभी लैंडिंग साइट भी जाना था, लेकिन नानी की तबीयत ही ठीक नहीं है, तो फिर अब हम सीधे घर जा रहे हैं। देखते हैं शाम के टाइम लगा तो लेके आएंगे घुमाने के लिए, नहीं तो फिर नानी रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ लिए मम्मी नानी के। अब हम जा रहे हैं घर वापस। और यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार ना वो बतखें भी दिखा दूँगी। ये देखो, जो कुछ यहाँ पे बैठी है, कुछ ऊपर वाले कैंपस में है। तो ये बतखें हैं और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, इसलिए मैं आती हूँ, तुम लोगों को देखने के लिए आती हूँ मैं यहाँ पे। पता है आप लोगों को, आपके फ़ैन हैं हम। अभी हम जा रहे हैं घर वापस। और उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी पर्सन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना और अपना कमेंट छोड़ना मत भूलना। और जितना हो सके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ अभी मैं फ्रेशर हूँ। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से अच्छे ब्लॉग देने के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब लाइक नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते, तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है पर्सन। तो होप सो आप मुझे सपोर्ट करेंगे ढेर सारा। तो अभी हम ना लैंडिंग साइट नहीं रुक पाए क्योंकि नानी की तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको लैंडिंग साइट का भी एक ब्लॉग मिलेगा। और अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग में भी मैंने लैंडिंग साइट शेयर किया है, आप देख सकते हो।
तो हम उतर चुके हैं गाड़ी से, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ दादी के साथ हम थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद नानी फिर रेस्ट करेंगे। पता नहीं कट लगाए कई बार पीछे तो ना कोई चीज़ सर्विस सुर्विस सारा होता भी लगाए जाए कट कोई भी स्टेशन नहीं। दोस्तों आज ये है हमारे पास लिंगड़ की सब्ज़ी। ये मैं अपनी नानी और मम्मी के लिए बना रही हूँ, वैसे अब और भी खाएंगे जिनको खाना होगा। तो ये लिंगड़ की सब्ज़ी और थोड़ी सी, तो लिंगड़ की सब्ज़ी यहाँ पे बन गई है, बस अभी तड़का लगाया है मैंने। और ये देसी सब्ज़ी होती है। तो हमने जो है अब सेकंड सब्ज़ी हमारी भिंडी की सब्ज़ी है, तो इसको हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने नई कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऑयल डाल के। और यहाँ पे हमारे पकड़े, मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिंगड़ की सब्ज़ी पकड़ी है। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे बनेगी हम सबके लिए, हरी हरी भिंडी की सब्ज़ी। ओके, तो इसको तड़का लगा लेते हैं। तो अभी हम सभी ने खाना खा लिया है और मैं आई हूँ मम्मी नानी से बात करने के लिए, क्योंकि मम्मी नानी कल घर जा रहे हैं वापस। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन चलो घर तो जाना ही है मम्मी नानी ने। और ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।